मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 शाबान विलादत इमाम ज़माना आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात और इस विलादत मुबारक बासादत की हम मुबारकबाद ख़ुसूसी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश करते हैं। अज़ीज़ान, आज 15 शाबान बहुत ही मुबारक दिन है और आज के दिन मुख्तलिफ़ मकामात पर मोमिनीन अपने घरों में, बारगाहों में, मसाजिद में जश्न बर्पा करते हैं, जश्न मुनाक़िद करते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। चाहे बच्चा हो या बुज़ुर्ग या जवान, हर किसी के चेहरे पर खुशी नुमायाँ नज़र आ रही होती है, क्योंकि आज इमाम ज़माना की विलादत का दिन है। मुमिनीन कराम, आज हम अपने इमाम की विलादत का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात ये भी ध्यान में रहे कि हम इमाम के मुंतज़िर भी हैं, हम इमाम का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इमाम हमसे सदियों दूर की दूरी पर जा चुके हैं, हम इमाम से सदियों दूर हो चुके हैं। इमाम के हिज्र को साल गुजर चुके हैं और इमाम पर्दे ग़ैबत में हैं और हम मोमिनीन मुंतज़िर इमाम हैं कि कब वक्त का इमाम तशरीफ़ लाते हैं और हम उनकी नुसरत के लिए उनके साथ उनके लश्कर में शामिल हों। आज के दिन ये बात भी ध्यान में रहे कि हम जश्न मनाने के साथ साथ अपने अंदर उस मुंतज़िर की सिफ़ात को भी पैदा करें जो कि एक मुंतज़िर में होनी चाहिए, कि इमाम का इंतज़ार करने वाला कैसा हो। उन सिफ़ात की तजदीद का दिन है आज। वो सिफ़ात जो एक मुंतज़िर के अंदर लाजिम है कि इमाम क्या चाहते हैं कि उसका मुंतज़िर कैसा हो। देखते हैं कि अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए। अज़ीज़ान मन, हमारे अंदर क्या तड़प है? हम इमाम ज़माने के लिए क्या कर रहे हैं? एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। आयतुल्ला बहरुल उलूम, मेहदी बहरुल उलूम, आपने नाम सुना हुआ होगा, सब जानते होंगे। बहुत ही पुरनूर शख्सियत हैं। उनके एक हम मुबाइसी मिर्ज़ा कुम्मी, जो कि अब इंतकाल फरमा चुके हैं, उन्हीं के हम मुबाइसी थे। तो दोनों साथ में मुबाहिसा किया करते थे। हम क्लासी थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे मदरसे में। वो कहते हैं कि वो भी बहुत बाफजीलत शख्सियत थे। वो कहते हैं कि बहरुल उलूम, जो फजीलत तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं। क्या माजरा है? जो फजीलत तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं, उस तो तुम्हारे अंदर मुनफरिद है। क्या माजरा है? जाने मन बहरुल उलूम फरमाते हैं कि मैं एक दिन गुज़र रहा था राह से, कि रास्ते में मस्जिद सहला आई। गुज़र रहा था, मस्जिद सहला आई। मेरा दिल अंदर से तड़पा, मेरे अंदर एक तलब पैदा हुई कि मुझे मस्जिद सहला में जाना चाहिए। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि मुझे मस्जिद सहला में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो दूसरी मस्जिद में जाता हूँ, तो मैं भी वहीं जाऊँगा। तो कहते हैं कि आंधी और तूफ़ान या हवाएं इस तरह की चली कि मेरा रुख मस्जिद सहला की तरफ ही मुड़ गया। मैं मस्जिद सहला में दाखिल होता हूँ, वहाँ पे वो इबादत, नमाज़ें वगैरह अंजाम देते हैं। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि मकाम इमाम ज़माना पर एक शख्स आता है और बैठ जाता है और कुरान पाक की तिलावत को शुरू कर देता है। कुरान पाक की ऐसी तिलावत मैंने ज़िंदगी भर नहीं सुनी। पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी तिलावत कुरान पाक नहीं सुनी जिस तरह वो शख्स तिलावत कर रहा होता है। वो शख्स तिलावत कर रहा होता है कि मैं चूँकि रात का वक्त होता है, अंधेरा होता है, दिल में खौफ भी होता है, तो मैं खड़ा होता हूँ, उनकी जानिब बढ़ने लगता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो इमाम ज़माना है, वो इमाम ज़माना की शख्सियत है। वो मुझे आवाज़ देते हैं, मेहदी बहरुल उलूम का नाम चूँकि मेहदी है,
कहते हैं मेहदी करीब आओ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, दोबारा आवाज़ देते हैं मेहदी करीब आओ। क्योंकि कोई बड़ी शख्सियत अगर सामने मौजूद हो तो इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है। और सामने इमाम ज़माना, हम तसव्वुर करें अगर हमारे सामने इमाम ज़माना हाजिर हो जाएं तो हमारी क्या कैफियत होगी। वो दोबारा से आवाज़ देते हैं मेहदी करीब आओ। कहते हैं कि मैं थोड़ा सा और करीब आगे बढ़ जाता हूँ। कहते हैं कि मेहदी अदब का तकाजा यह है कि जब कोई बुलाए तो फ़ौरन उसके पास जाया जाता है। और फिर इमाम ज़माना मुझे गले से लगा लेते हैं। इमाम ज़माना का सीना मेरे सीने से इस तरह से लग जाता है कि इमाम फरमाते कि मेहदी बहरुल उलूम, ये जो इल्म हमारे सीने के अंदर है, ये इल्म हम तुम्हें बख्श रहे हैं, जो खुदा की तरफ से दिया हुआ इल्म है। ये अजीज़ान मन, ये तड़प इमाम ज़माना से मुलाकात की, इमाम ज़माना का इश्तियाक रखने वालों की ये तलब इमाम ज़माना तक पहुँचा देती है। हमने इस तरह से, आप लोगों ने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे जिसमें लोगों ने बयान किया है कि हमारी इमाम ज़माना से इस तरह से मुलाकात हुई। कम अज़ कम दिन में कोई एक ऐसा अमल अंजाम दें कि जब इमाम का ज़हूर हो तो हम इमाम को कह सकें कि ए इमाम, मैं पूरे दिन में एक दुरूद या एक कुरान की आयत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए पढ़ता था, मैंने आपके लिए ये किया है। हमारे पास कुछ हो जो हम इमाम को पेश कर सकें। अभी हम खाली हाथ लेके बैठे हुए हैं। अभी हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि ए काश, ए खुदा, कहीं हम दुश्मनाने इमाम में शामिल ना हो जाएं, कहीं हम पे इतना बुरा वक्त ना आ जाए कि हम इमाम के दुश्मनों में शामिल हों। इमाम ज़माना फरमाते हैं, शेख मुफीद के ज़रिए से, शेख मुफीद को इमाम ज़माना कलाम करते हैं और कहते हैं कि ए मुफीद, मेरा ये पैगाम हमारे शियों तक पहुंचा देना। कौन सा पैगाम है? इमाम ज़माना कहते हैं कि ए शियों, ए मेरे शियों, मेरी हर वक्त तुम पर नज़र रहती है, मैं हर वक्त तुम्ही को देखता रहता हूँ। हमारी नज़रें अगर तुम पर ना हों, हम अगर तुम्हारी निगरानी ना करें, हम अगर तुम्हारी सरपरस्ती ना करें, तो हमारे दुश्मन तुम्हें नामो निशान तक मिटा दें, हमारे दुश्मन तुम्हें जीने ना दें। अजीज़ान मन, ये इमाम की ही मेहरबानी है कि वो हमारे इतने गुनाहों के बावजूद हम पर इतना रहम करम किए हुए हैं। हमारा अमाल नामा रिवायतों में कि कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इमाम ज़माना के सामने पेश होता है। इमाम खुश होते होंगे हमारा अमाल नामा देख के, अफसोस करते होंगे। फैसला आप खुद कीजिए, फैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो इमाम हमारे आमाल से खुश हैं कि हाँ, ये वही शख्स है, ये वही मोमिन है जिस तरह से मैं मोमिन देखना चाहता हूँ। या इमाम रोते होंगे, इमाम चाहते हैं कि हमसे मुलाकात करें, लेकिन हम इमाम से दूर भागना चाहते हैं।